जय हिंद साथियों, आइए क्वेश्चन है उससे भी देखते हैं। क्वेश्चन में जो बोला है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दी गई है, यह पहले वर्ष के अंत में 500 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 550 रुपया हो जाती है, तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। एक बार ध्यान दीजिएगा, आप किसी को 2 साल के लिए दिए थे पैसा, तो पहला वर्ष आपको जो हो रहा है ये 500 हो रहा है, और दूसरा साल जो आपका हो रहा है ना ये 550 आपका हो रहा है। लेकिन होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है ना, पहले साल जो मूलधन का ब्याज मिलता है ना, उस ब्याज को दूसरे साल के लिए मूलधन में जोड़ दिया जाता है, और दूसरा साल के लिए नया मूलधन जो तैयार होता है वो पहले साल का मूलधन और पहले साल का ब्याज दोनों को जोड़ के दूसरा साल के लिए वो नया मूलधन तैयार होता है। आप ये सोचिए, तो पहला साल पे जो मूलधन का ब्याज मिलेगा वो 500 मिलेगा, तो दूसरा साल पे मूलधन का ब्याज तो 500 ही मिला होगा, लेकिन यहाँ जो 50% जो एक्स्ट्रा बढ़ा है वो काहे बढ़ा है, वो जो है आपको पहला साल का जो ब्याज था उसका ब्याज लगा है। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, तो ये जो 50 रुपया बढ़ा है ये काहे बढ़ा दी है, ये 500 पे 50% आपको ब्याज बढ़ा है। कोनो दिक्कत? आप ही सोचिए ना, तो ये 50 रुपया पे यानी 500 पे जो आपको ये 50 रुपया ब्याज मिला है, अगर कोई हमको यह कह दे कि ये 500 का ये आपका 10% है, तो 10% ही ब्याज मिलेगा। मतलब ये 500 का ही जय परसेंट होगा, उतना परसेंट आपको ब्याज मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम ये मान लेते हैं कि ये 500 का जो ये जो 50 जो है ना x% है, तो x% मतलब बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 5 से आपका ये 50 10 बार में कटेगा ना, ये आपका नीचे आ जाएगा, x बराबर 10% ही आपका रेट निकल जाएगा।